अगर मुझे इस एलईडी को जलाना है, सप्लाई इसको जो दी जाएगी वो सप्लाई रहती है 3 वोल्ट और मिली एम्पेयर इसका रहता है तो 0.02 मिली एम्पेयर होता है। इतना अगर इसको मिले तो ये जलेगी। आपके पास अगर सप्लाई कोई बैटरी है, यह 18 वोल्ट की है, 1 एम्पियर है ये, 1 एम्पियर। अगर इसको लगाएंगे प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में तो ये जल जाएगी, यानी ये ख़राब हो जाएगी। तो इसको अगर जलाना है तो रेजिस्टेंस लगा करके जलाना पड़ेगा तो ये जलेगी। तो रेजिस्टेंस अगर मैं लगा रहा हूँ अभी इसको, और ये अपनी एलईडी लग गई यहाँ पे। एलईडी भी एक तरह का डायोड होता है, इसे बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें प्लस और माइनस रहता है और इसे चेक करने के लिए ये वाले मीटर से डायरेक्ट चेक किया जा सकता है। तो ये हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि ये जो रहता है इसका माइनस रहता है, ये प्लस दिखने में रहता है, लेकिन इसके अंदर सप्लाई जो आती है वो प्लस आती है और यहाँ पे माइनस सप्लाई आती है। तो इसका जो बड़ी वाली जो टांग होती है इसकी एलईडी की, वो निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है और एक निगेटिव होती है। तो अभी आप देख रहे हैं जल रही है। अब हमको इसका सिंबल ऐसे होता है और इसे बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ये डायोड ही होता है। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लगा है R, ठीक है, R लगा है, सप्लाई इसकी 18 वोल्ट है, तो ये जलेगी। लेकिन यहाँ पे कितने मान का रेजिस्टेंस लगाएं, अब ये समस्या रहेगी। तो इसका फार्मूला होता है, स्क्रीन पे मैं दे दिया हूँ, ये याद करने वाला चीज़ है, इतना आपको करना पड़ेगा। तो ये जो सप्लाई है यानी भी सप्लाई, यस भी सप्लाई जो होती है, और इसे बोलते हैं लोड। जो चलना है ये लोड सप्लाई हो गई। तो लोड ये हो गया भी लोड, मतलब जो लोड यहाँ पे दिया जाएगा VL बोलते हैं ऐसे। तो ये VL हुआ, ये VS हुआ। तो आपको मालूम है कि R बराबर उस पर आप देख लीजिए फार्मूले में, वो स्क्रीन पे आ रहा है। तो R बराबर होता है V बटे में I। I जो होता है एम्पेयर। तो उसके अनुसार यहाँ पे निकालने के लिए तो फार्मूला जो लगाएंगे यहाँ पे वो लगेगा R बराबर VS माइनस VL बटे में I। तो आपको इसमें यह भी मालूम है, यह भी मालूम है और यह भी मालूम है, तो हम इसका निकाल सकते हैं। तो ये 18 वोल्ट है, तो उसके अनुसार अगर करेंगे इसको तो रखते हैं 18 माइनस 3 और ये मिली एम्पेयर है तो 0.020 मिली एम्पेयर। इसको जब भी कट करेंगे आप करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वीडियो लंबी होगी। तो ये आएगा 750 R, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब रही बात कि कितने वाट का, तो आप देखिए उसमें सर्कल में आपको वहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो वाट बराबर होता है
अगर वाट देखा जाए तो वाट बराबर होता है वाट या पी पावर बराबर होता है R इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको निकालेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा ये 0.3 वाट, 3 वाट निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया, यानी इस रजिस्टेंस का पहले तो हमको ये मालूम पड़ गया कि ये 750 आर की रजिस्टेंस लगेगी, यानी ओम्स की रजिस्टेंस लगेगी। और दूसरा चीज़ अब ये हमको मालूम पड़ गया और ये अभी मालूम है, तो उसके अनुसार हम निकाल लेंगे कितने वाट की लगेगी। तो जो रजिस्टेंस होती है उसके साइज़ के ऊपर रहता है। अभी आप ये देख सकते हैं, तो इसे 1 वाट बोला जाता है। इससे छोटी रहेगी वो हाफ हो जाएगी, और ये आती है क्वार्टर रजिस्टेंस। तो हमारे पास जो रजिस्टेंस है वो उतने मान की नहीं है, 750 की नहीं है, तो लगभग जो सप्लाई रहती है उसके अनुसार इसको हम निकाल लेंगे, बना लेंगे। अगर 50 ओम्स कम भी है तो चल जाता है। तो ये होती है क्वार्टर वाट, यानी 0.25 वाट। तो ये चल सकती है, ये रजिस्टेंस वो है ये वाली, और ये जो है 1 वाट की है, 1 वाट। तो ये ज़्यादा अंतर पड़ेगा, तो इसको नहीं लगा करके हमको ये वाला लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास जो रजिस्टेंस है वो 100 ओम्स की है ये, तो 100 ओम्स की रजिस्टेंस है। यह जो है रजिस्टेंस हमारे पास जो है, यहाँ पे देखिए ये 100 ओम की रजिस्टेंस है, 98.9 लगभग, यानी 100 ओम की रजिस्टेंस है। और हमको चाहिए यहाँ पे 750 वाट, तो 750 ओम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 को सीरीज में लगा दिया। जब भी रजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं तो आपस में जुड़ते जाते हैं, जितना रहेगा वो। तो ये 700 ओम की रजिस्टेंस है, तो इसको अभी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो 686 के, मतलब ये मीटर के अंदर त्रुटि भी हो सकती है, या तो रजिस्टेंस के अंदर भी ऐसा हो सकता है। अलग अलग कंपनी बनाती है तो डिफरेंस हो जाता है, तो इसमें चलेगा इतना। तो 68 यानी 700 भी है। तो अब हम इसको लगाते हैं। हमारे पास जो ये सप्लाई है ये 18 वोल्ट की है, लेकिन ये भी जो है आगे पीछे हो सकती है 1-2 वोल्ट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जला सकते हैं इसको। सॉरी, वोल्टेज रेंज में रखा, और ये 17.92, तो ये लगभग 18 वोल्ट करीब है। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, या कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो दूसरा चीज़ ये भी देख लेते हैं। यह वोल्टेज वहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे भी चेक करेंगे तो वोल्टेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज उतना ही हमको मिलेगा। यहाँ पे 1784। अब ये इतना ही सप्लाई यहाँ पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई लोड नहीं है। रजिस्टेंस सिर्फ करंट को रोकता है, वोल्टेज को नहीं रोकता है। लेकिन जब एक क्लोज सर्किट में हो जाता है तो वोल्टेज भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है रजिस्टेंस के साथ में। तो यहाँ पे अभी मैं इसको कनेक्ट करके जलाता हूँ और सोल्ड भी कर देता हूँ। ये जल गई। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होती तो ये अब तक एलईडी तुरंत ब्लास्ट कर जाती, ख़त्म हो जाती। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो जितना इसको वोल्टेज चाहिए अभी उतना ही ये वोल्टेज लेगी।
तो देख सकते हैं इसको 3 बोल्ट, 3 बोल्ट की है तो यहाँ पे अभी 3 ही बोल्ट रहेगा। और अगर जो देखेंगे तो हमको सप्लाई यहाँ पे अब रजिस्टेंस के भी अंदर एक देखेंगे कि रजिस्टेंस जो है कहाँ पे कितने बोल्ट हैं। तो आप देखेंगे कि हर एक वोल्टेज के अंदर ये ड्रॉप होता जाएगा। उसका भी फार्मूला है, उसी आप स्क्रीन में जो दिख रहा है उसी स्क्रीन में आप देखेंगे तो ये भी फार्मूले पे ही आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो सप्लाई यहाँ पे देखिए 5 बोल्ट हुई, यहाँ पे देखिए 2-2 बोल्ट अब बढ़ते जाएगा, 7 बोल्ट हुई, 7 2 9 हुआ यहाँ पे, और 9 2 11 यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे देखेंगे 11 2 13, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे फिर 18। तो ये रजिस्टेंस का कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो कभी ज़िंदगी में आप भूलोगे नहीं। तो ये इसका फार्मूला है निकालने का, और इसके ज़रिए आप समझ सकते हो कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर कोई रेजिस्टेंस है वो जल चुकी है तो कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, उसको आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे कि यहाँ पे कितने वोल्ट की सप्लाई या कितने वोल्ट का रेजिस्टेंस है। सप्लाई को चेक करके, जैसे यहाँ पे एलईडी लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस जल जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। अभी डायोड जो है, डायोड कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। तो यह जो है निगेटिव है और इस तरफ ये निगेटिव है। मैं अभी निगेटिव को निगेटिव पे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये अभी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो एलईडी नहीं जलेगी क्योंकि ये निगेटिव सप्लाई निगेटिव के ज़रिए यहाँ पे पास नहीं होने देगा, ये नहीं पास होने देगा। अब इस डायोड को मैं अलग दिशा में लगाता हूँ, उलट लगाता हूँ। तो ये मैंने पलटी कर दिया, और ये निगेटिव है, पॉजिटिव वाले हिस्से में लगा रहा हूँ। तो अभी आप देखो ये डायोड का काम होता है, ये अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल होगा, तो समझना पड़ेगा कि इसका काम क्या है, उस समय आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। तो ये बेसिक है, तो बेसिक को समझ लेंगे, जब भी ये दिमाग के अंदर बैठ जाएगा तो ये लाइफ टाइम, यानी कभी भी कोई भी चीज़ रहे आपको परेशानी नहीं होगी।